दोस्तों, ईरान, इजराइल और अमेरिका के युद्ध के चलते डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो को लेकर कई सारे बयान दिए। तो क्या सच में नाटो बिखर जाएगा? नाटो क्या चीज है, कैसे बना, इसे जानने के लिए हमें थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। हमें वर्ल्ड वार 2 के खत्म होने के वक्त पर जाना होगा, जब दुनिया दो बड़े हिस्सों में बंटने वाली थी। जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ तो यूरोप पूरी तरह तबाह हो चुका था। जर्मनी हार गया था, लेकिन अब एक नया खतरा सामने आ रहा था। टेंशन बिटवीन एलाइज। एक तरफ यूएसए, यूके और फ्रांस कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी वाले थे, और दूसरी तरफ सोवियत यूनियन, यूएसएसआर कम्युनिज्म वाले। इनके बीच विचारों की लड़ाई शुरू हुई, जिसे हम कोल्ड वार कहते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद 4 अप्रैल 1949 को वॉशिंगटन डीसी में एक हिस्टोरिक एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसे वॉशिंगटन ट्रीटी कहा गया, और यहाँ से नाटो का जन्म हुआ। क्या है वॉशिंगटन ट्रीटी? मोटिव। इन देशों का मानना था कि अगर वो साथ होंगे तो सोवियत यूनियन उन पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। लॉर्ड इस्माइल, नाटो के पहले सेक्रेटरी जनरल, ने इसका मकसद एक लाइन में समझाया था, कीप द सोवियत यूनियन आउट, द अमेरिका इन एंड द जर्मन्स डाउन। मतलब सोवियत यूनियन को दूर रखना, अमेरिका को यूरोप की सिक्योरिटी में इन्वॉल्व करना, और जर्मनी को दोबारा ताकतवर बनने से रोकना। नाटो क्या है? नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर ब्रसेल्स, बर्लिन में है। ये इंटर गवर्नमेंट मिलिट्री अलायंस है। इसका मेन गोल था सोवियत यूनियन को बढ़ने से रोकना और मेंबर्स कंट्री की सिक्योरिटी इंश्योर करना, एक दूसरे को मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड करना और वार को रोकना। नाटो के सबसे पहले सेक्रेटरी जनरल लॉर्ड हास्टिंग्स इसमें, जो यूनाइटेड किंगडम से थे। उन्होंने 1952 में ये पद संभाला था। नाटो के पहले मिलिट्री कमांडर थे डिवाइन डी एशनहोवर, जो बाद में अमेरिका के राष्ट्रपति भी बने। इस ट्रीटी को बनाने वाले अमेरिकन डिप्लोमेट थियोडोर आर्चाइल्स। सोवियत यूनियन का दबदबा। युद्ध के बाद सोवियत यूनियन ने ईस्टर्न यूरोप के कई देशों जैसे पोलैंड, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया पर अपना कंट्रोल कर लिया था। वेस्टर्न यूरोप के देशों को डर था कि अगर जोसेफ स्टैलिन, सोवियत यूनियन के पहले लीडर, ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है, क्योंकि उनकी खुद की मिलिट्री बहुत कमजोर हो चुकी थी। जब नाटो बना तो सोवियत यूनियन को लगा कि वेस्टर्न पावर्स उसे घेरने की कोशिश कर रही हैं। जब 1955 में वेस्टर्न जर्मनी भी नाटो में शामिल हो गया तो सोवियत यूनियन, यूएसएसआर को लगा कि अब उन्हें भी एक मजबूत मिलिट्री अलायंस की जरूरत है। तो सोवियत यूनियन ने गुस्से में अपना एक अलायंस बनाया, जिसे वार्सो पैक्ट कहते हैं। वार्सो पैक्ट का ऑफिशियल नेम था ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, कोऑपरेटिव एंड म्यूचुअल असिस्टेंट। 14 मई 1955 में बना था। इसका हेडक्वार्टर वार्सो, पोलैंड, इसलिए इसका नाम रखा गया था वार्सो पैक्ट। इसे दुनिया दो बड़े मिलिट्री ब्लॉक्स में बढ़ गई। वार्सो पैक्ट नाटो की मिरर इमेज था, या उसका जवाबी हमला। इसका मेन मकसद, जैसे नाटो का आर्टिकल 5 था, वैसे ही वार्सो पैक्ट का भी एक रूल था कि अगर किसी एक कम्युनिस्ट देश पर हमला हुआ तो बाकी सब मिलकर लड़ेंगे। लेकिन इसका एक और हिडन मकसद था कि ईस्टर्न यूरोप पर सोवियत यूनियन का कंट्रोल बनाए रखना। मेंबर कंट्री, इसमें टोटल 8 कंट्री शामिल थी, जिसमें सोवियत यूनियन इसका लीडर और सबसे पावरफुल देश था। दूसरा था पोलैंड, जहाँ ये ट्रीटी साइन हुई थी। ईस्ट जर्मनी, जो आजकल जर्मनी का हिस्सा है। चेकोस्लोवाकिया अब चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया बन चुका है। हंगरी, बुल्गारिया, रोमानिया और अल्बानिया। 1968 में वार्सो पैक्ट छोड़ने वाला सबसे पहला देश यही था। इन दोनों में फर्क क्या है? नाटो की आइडियोलॉजी थी कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी, जबकि वार्सो पैक्ट आइडियोलॉजी कम्युनिज्म। फीचर्स नाटो, लीडर यूएसए, वार्सो पैक्ट का लीडर यूएसएसआर। डिसीजन मेकिंग, नाटो में सभी मेंबर्स की राय ली जाती थी कि वार्सो पैक्ट में यूएसएसआर जो कहता था बाकी देशों को वो करना पड़ता था। टुडे स्टेटस, नाटो में आज 32 देश एक्टिव है, जबकि वार्सो पैक्ट 1991 में खत्म हो गया था। वार्सो पैक्ट ये खत्म कैसे हुआ? 1980 के आखिरी में सोवियत यूनियन कमजोर होने लगा। ईस्टर्न यूरोप के देश में कम्युनिज्म के खिलाफ प्रोटेस्ट होने लगे, जैसे बर्लिन वॉल का गिरना। 1 जुलाई 91 को इसे ऑफिशियली डिसॉल्व कर दिया गया। आज वार्सो पैक्ट का लगभग सारे पुराने मेंबर्स रशिया को छोड़कर नाटो के मेंबर बन चुके हैं। तब बर्लिन वॉल ये क्यों बनाई गई थी? वर्ल्ड वार के बाद जर्मनी 2 हिस्सों में बट गया था। वेस्ट जर्मनी तरक्की कर रहा था और वहाँ लोगों को आजादी थी, जबकि ईस्ट जर्मनी में शक्ति थी। यह सिर्फ एक दीवार नहीं थी, बल्कि एक 155 किलोमीटर लंबा बैरियर था, जिसने बर्लिन शहर को 2 हिस्सों में बांट दिया था, वेस्ट बर्लिन और ईस्ट बर्लिन। वेस्ट बर्लिन जो अमेरिका, यूके और फ्रांस के इन्फ्लुएंसर थे, जहाँ पे डेमोक्रेसी थी, और ईस्ट बर्लिन जो सोवियत यूनियन के कंट्रोल में था, जहाँ पे कम्युनिज्म था। ब्रेन ड्रेन, 1949 से 1960 के बीच लगभग 25 से 30 लाख लोग ईस्ट जर्मनी छोड़कर वेस्ट जर्मनी भाग गए, जिनमें ज्यादातर डॉक्टर, इंजीनियर और स्किल वर्कर थे। रातों रात दीवार। ईस्ट जर्मनी की गवर्नमेंट ने अपने लोगों को रोकने के लिए 13 अगस्त 1961 को रात को अचानक बैरिकेड, कांटों वाली ताल लगाना शुरू कर दिया, जो बाद में एक कंक्रीट की ऊंची दीवार बन गई। डेथ स्ट्रिप, ये दीवार को सिंपल दीवार नहीं थी, इसके बीच में एक खाली जगह थी जिसे डेथ स्ट्रिप कहा जाता था। क्यों डेथ स्ट्रिप कहते थे? यहाँ पे वॉच टावर बने हुए थे, जिस पर हमेशा सोल्जर्स 24 घंटे तैनात रहते थे। उनका मकसद था कि कोई भी व्यक्ति इस दीवार को पार करके दूसरी तरफ ना जा सके। जमीन पे माइन बिछाई गई थी, शिकारी कुत्ते रखे गए थे। शूट टू किल ऑर्डर, अगर कोई ईस्ट बर्लिन
से वेस्ट बंगाल की तरफ भागने की कोशिश करता सबको उन्हें गोली मारने पड़ते थे। लगभग 140 से ज्यादा लोग इस दीवार को पार करते वक्त मारे गए थे। दीवार का गिरना 1989 में पूरे ईस्टर्न यूरोप में कम्युनिज्म के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हो गए। 9 नवंबर 1989 एक गलत फैमिली और लोगों के भारी दबाव की वजह से बॉर्डर खोल दिए गए। हजारों लोग दीवार पर चढ़ गए और उसे हाथों से सैनिक हथौड़ों से तोड़ने शुरू कर दिया। ये दुनिया के लिए बहुत इमोशनल पल था। कोल्ड वार खत्म, नाटो खत्म नहीं। ये क्या है? यह एक बहुत ही गहरा और इंटरेस्टिंग सवाल है। असल में 1991 में जब सोवियत यूनियन बिखर गया और वार्सो पैक्ट खत्म हो गया तो दुनिया को लगा कि अब नाटो की जरूरत नहीं है। लेकिन नाटो ने खत्म होने की बजाय खुद को और मजबूत किया और अपने मकसद बदल लिए। इसके पीछे 3 बड़े मकसद थे। सबसे पहला था सिक्योरिटी वैक्यूम को भरना। जब सोवियत यूनियन टूटा तो ईस्टर्न यूरोप के नए देश जैसे पोलैंड और हंगरी डरे हुए थे। उन्हें लगता था कि रशिया आज कमजोर है लेकिन कल फिर से ताकतवर होगा और उन पर कब्जा कर लेगा। नाटो ने उन देशों को प्रोटेक्शन दी। अगर नाटो खत्म हो जाता तो इन देशों में आज इंस्टेबिलिटी पैदा हो जाती। नाटो दुश्मनों की तलाश, न्यू मिशन। नाटो ने खुद को सिर्फ एंटी सोवियत ग्रुप से बदल के एक ग्लोबल क्राइसिस मैनेजर बना लिया। उन्होंने कहा कि अब हम सिर्फ रशिया से नहीं बल्कि उन चीजों से भी लड़ेंगे जैसे टेररिज्म। 1911 के बाद नाटो ने अफगानिस्तान पर मिलकर वार लड़ी। साइबर वारफेयर, कंप्यूटर और इंटरनेट पर होने वाले हमलों से बचाना और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, कोसोवा और लीबिया जैसे देशों में सिविल वार रोकने के लिए इंटरवेंशन किया। रशिया का दोबारा खड़ा होना, द पुतिन फैक्टर। 1990 में रशिया कमजोर था लेकिन 2000 के बाद व्लादिमीर पुतिन के अंडर रशिया ने फिर से अपनी मिलिट्री ताकत दिखानी शुरू की। जॉर्जिया 2008 और क्रीमिया 2014 पर रशिया के एक्शन से नाटो देशों को यकीन हुआ कि उन्होंने इस अलायंस का हिस्सा बनकर कोई गलती नहीं की। आज यूक्रेन वार का सबसे बड़ा सबूत है कि नाटो क्यों खत्म नहीं हुआ। नाटो का सबसे बड़ा हथियार था उसका आर्टिकल 5। इसका मतलब था एक मेंबर कंट्री पर हमला, यानी कि सभी मेंबर कंट्री पर हमला माना जाएगा। ये आर्टिकल आज तक सिर्फ एक बार यूज हुआ है जब 1911 अटैक के बाद सभी नाटो कंट्री ने यूएस का साथ देकर अफगानिस्तान पर हमला किया था। आर्टिकल 5 किसी एक व्यक्ति द्वारा कहा गया कोई डायलॉग नहीं है बल्कि ये 1949 की नॉर्थ ट्रीटी का एक हिस्सा है जिसे फाउंडिंग मेंबर ने मिलकर ड्राफ्ट किया था। इस ट्रीटी को बनाने में अमेरिका के डिप्लोमेट थियोडोर आर्चिस और उनकी टीम का बड़ा हाथ है। इसका मूल मंत्र था कोलेक्टिव डिफेंस, यानी किसी एक सदस्य देश पर हमला सभी पर हमला माना जाएगा। इतिहास में सिर्फ एक बार लागू किया गया। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका पर हुए आतंकवादी हमलों के बाद सभी नाटो देशों ने मिलकर अफगानिस्तान पर हमला किया था। मेंबर की संख्या, शुरुआत में नाटो में सिर्फ 12 देश थे लेकिन अब इसमें 32 देश हो चुके हैं। लेटेस्ट मेंबर इसके फिनलैंड 2023 में और स्वीडन 2024 में। जुड़ने के बाद नाटो और भी बड़ा हो गया। नाटो कौन चलाता है? नाटो का कोई अपना पर्सनल आर्मी हेडक्वार्टर नहीं है। इसके लिए मेंबर्स कंट्री अपनी मिलिट्री कंट्रीब्यूट करते हैं। फंडिंग रूल, हर देश को अपनी जीडीपी का कम से कम 2% डिफेंस पर खर्च करना होता है। हालांकि सभी देश ऐसा नहीं कर पा रहे। यूनाइटेड स्टेट का इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूट है और ये इसकी बैकबोन है। रशिया वार कॉन्फ्लिक्ट और नाटो। यूक्रेन नाटो ज्वाइन करना चाहता था लेकिन रशिया इसके खिलाफ था क्योंकि वो नहीं चाहता कि नाटो इसके बॉर्डर पर पहुंचे। इसी वजह से रशिया यूक्रेन वार की शुरुआत हुई। नाटो यूक्रेन को वेपन और ट्रेनिंग दे रहा है लेकिन डायरेक्ट वार में शामिल नहीं हो सकता क्योंकि यूक्रेन नाटो का हिस्सा नहीं है। रशिया कहता है कि नाटो ने वादा किया था कि वो 1 इंच भी ईस्ट की तरफ नहीं बढ़ेगा, लेकिन आज नाटो रशिया के दरवाजे पर पहुंच गई है। वहां नाटो कहता है कि हर देश को हक है कि वो अपनी सिक्योरिटी के लिए अलायंस चुन सकता है। कंक्लूजन, नाटो आज एक मिलिट्री ग्रुप से ज्यादा एक पॉलिटिकल इंश्योरेंस पॉलिसी बन गई है। जब तक रशिया और वेस्ट के बीच भरोसा नहीं होता नाटो खत्म नहीं होगा। नाटो का विस्तार, साल 1991 कोल्ड वार खत्म, सोवियत यूनियन टूट गया। 1999 चेक रिपब्लिक, हंगरी, पोलैंड शामिल हुए। पुराना वार्सो पैक्ट मेंबर आके नाटो में शामिल हो गए। 2004 7 नए देश नाटो में शामिल हुए। नाटो रशिया के बॉर्डर के बिल्कुल पास पहुंच गया। 2023 फिनलैंड और स्वीडन शामिल हुए। रशिया यूक्रेन वार की बजाय इन देशों ने अपनी न्यूट्रलिटी छोड़ दी थी। द मार्शल प्लान, यूएसए ने यूरोप को पैसे दिए और नाटो के जरिए सिक्योरिटी दी ताकि वो लोग दोबारा खड़े हो सके। पहली बार इतिहास में यूएसए ने शांति के वक्त में यूरोप के साथ कोई मिलिट्री अलायंस किया था। एक डर ने दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री ग्रुप को जन्म दिया जो आज 75 साल बाद भी एक्टिव है।